नमस्ते दोस्तों। तो चलो मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक नया वीडियो जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी कैसे जानना है कि आप प्रेग्नेंट हैं। दूसरा, आप प्रेगनेंसी की ड्यू डेट कब आने वाली है उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। और तीसरा, प्रेगनेंसी कैसे विभाजित की गई है, प्रेगनेंसी में क्या क्या चीजें हैं, तो ये सभी चीजें उसमें मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। तो चलो हम देखते हैं प्रेगनेंसी कैसे होती है। प्रेगनेंसी के बारे में हमें जानने के लिए आपको हर बार पता चलता है कि भाई कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ। तो जो आपको माहवारी आती है, जो हमारे महीने का कालचक्र होता है, माहवारी आना ये हमें ये संकेत देती है कि हम प्रेग्नेंट नहीं, हमें प्रेगनेंसी नहीं हुई है। तो इसीलिए हम जब अपना पीरियड मिस कर देते हैं तो हमें जानना है कि हमें प्रेगनेंसी है। ये हमें बताती है कि हमारा पीरियड मिस हो गया, इसका मतलब हमें प्रेगनेंसी होने की संभावना हो सकती है। तो पॉसिबल साइंस क्या हो सकती है प्रेगनेंसी की, चलो देखते हैं। जैसे हमने अभी पहले बताया कि सबसे पहली साइन है कि आप ये जानेंगे कि हमारा पीरियड मिस हुआ है। पीरियड मिस होना ये बताता है कि प्रेगनेंसी हमें हो सकती है। दूसरा, हमारी पॉसिबल साइन जो है वो है मॉर्निंग सिकनेस, मतलब सुबह सुबह में हल्का सा जैसे थकान सी महसूस करना, शरीर में थकान सी लगना, या हल्का सा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाना, गर्मी लगना, सुबह सुबह आपको मचलाहट होना या उल्टी होना, छाती में जो है एक थोड़ा सा फुलाव आना, छाती का भारीपन लगना, स्तनों में भारीपन लगना, ये भी एक प्रेगनेंसी की साइन हो सकती है। यदि आपके नाभि के नीचे की लाइन यदि डार्क कलर की हो जाती है तभी आप समझ सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। कई बार आपके पीरियड नहीं मिस होते हैं पर पीरियड के समय थोड़ा सा माहवारी कम आती है या फिर कंटिन्यूअस चलने जाती है। तभी भी यदि आपकी माहवारी नॉर्मल साइकिल की नहीं है या कम जाने लगी है तब भी आपको आपके डॉक्टर को जाके मिलना है। यदि आपको इसमें से यदि माहवारी कम जाती है, ये अदर कोई साइंस है कि भाई आपको बार बार यूरिन को जाना पड़ रहा है या मचलाहट हो रही है, वॉमिटिंग हो रहा है या हल्का सा पेट में दर्द है, तो भी आपको डॉक्टर को जाकर मिलना है। कि जैसे प्रेगनेंसी है ये, यदि हमें ऐसा लगता है कि ये सारे साइंस में से कुछ ना कुछ है आपको है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को जाकर मिलना है। डॉक्टर आपके सुबह की सबसे पहले वाली यूरिन टेस्ट कराएंगे, जो सबसे नींद से उठने के बाद की पहली यूरिन होती है, उसको आप घर पर भी प्रेगनेंसी किट द्वारा चेक कर सकते हैं। पहली यूरिन में यदि आपको 2 लाइन दिखती है तो भी आपको तुरंत डॉक्टर को जाकर मिलना है। यदि आपको अब पता चल गया है कि प्रेगनेंसी है, तो अब हमें क्या करना है अगला? अब हमें पता करना है कि कैसे हमें पता चले कि आपका ड्यू डेट आने वाली प्रेगनेंसी की जो है वो क्या है। तो ड्यू डेट के बारे में पता करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको जो माहवारी पिछली जो माहवारी आई थी उसका फर्स्ट डे कब आया था, महीने का पहली तारीख जो थी पिछले माहवारी की, उसको हम कहते हैं लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो लास्ट मेंस्ट्रुअल के पीरियड की डेट में आपको 9 महीने और 7 दिन कैलेंडर के ऐड करना है, जिससे कि आपको आने वाली आपकी डिलीवरी की ड्यू डेट पता चल सके। तो जैसे LMP यदि समझो आपको पिछले महीने में आई थी 12 जुलाई 2019, तो आपको इसमें 9 महीने और 7 दिन कैलेंडर के ऐड करने हैं, जिससे कि आपकी आने वाली ड्यू डेट रहेगी 19 अप्रैल 2020। पर ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब यदि आपके महीने की तारीख जो है, महीने का साइकिल जो है, महीने का पीरियड जो है वो हर 28 से 30 दिन में रेगुलरली आता है, तभी काम करेगा। यदि आपकी माहवारी रेगुलर नहीं है, आगे पीछे होती है, तो आपके पिछले 3 महीने की माहवारी लेके उसमें से सबसे छोटा साइकिल और सबसे बड़ा साइकिल, लॉन्गेस्ट साइकिल और शॉर्टेस्ट साइकिल लेना है, उसके कितने दिन थे उसका दोनों का एवरेज निकालना है। समझो छोटा सबसे साइकिल आपका 20 दिन का था और सबसे बड़ा साइकिल आपका 40 दिन का था, तो दोनों का एवरेज हो गया 30 दिन। तो आपकी इसमें 9 महीने और 7 दिन के बजाय आपको 9 दिन ऐड करना है। मतलब 28 दिन का साइकिल पकड़ते तो हम 9 महीने और 7 दिन ऐड करते हैं। यदि 30 दिन का एवरेज आया है आपके दिनों का माहवारी का, तो आपको 9 महीने और 9 दिन ऐड करना है बजाय के 7 दिन। तो इस तरह आप आपके ड्यू डेट आने वाली जो है, डिलीवरी की जो ड्यू डेट रहेगी उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं।
अब हमने देख लिया कि अब माहवारी हमारी होती है 9 महीने की। अब जो प्रेगनेंसी हमारी होती है वो 9 महीने की होती है। तो इस प्रेगनेंसी को 9 महीनों को हमने 3 चरणों में विभाजित किया है। ये 3 चरण हम प्रेगनेंसी के ट्राइमेस्टर्स कहलाते हैं। तो ये 3 ट्राइमेस्टर जो होते हैं प्रेगनेंसी के, ये 3 ट्राइमेस्टर्स जो होते हैं, ये हर ट्राइमेस्टर जो होता है, हर चरण जो होता है, ये 3-3 महीने का है। तो इस तरह हमने प्रेगनेंसी के 9 महीनों को 3-3 महीने के अनुसार 3 चरणों में विभाजित किया हुआ है। ये 3 चरण हमने इसीलिए बनाए हैं क्योंकि हर चरण में आपके सिम्टम्स अलग हैं, आपको कंप्लेंट्स अलग हैं, आपको इन्वेस्टिगेशंस डॉक्टर को अलग-अलग देना है। आपको तभी इन 3 चरणों में आपको एक-एक सोनोग्राफी की आवश्यकता है और तभी आपकी ट्रीटमेंट में भी बदलाव है। तो इसीलिए प्रेगनेंसी को आसान करने के लिए हमने इसे 3 चरणों में विभाजित किया है। अगले मेरे वीडियो में आप एक देखेंगे, हर चरण के बारे में हम डिटेल जानकारी लेंगे कि हर चरण में कैसा बेबी ग्रो होता है, आप में क्या चेंजेस आते हैं, आपको क्या इन्वेस्टिगेशंस करना है और आपको इसमें होने वाले डूज एंड डोंट्स क्या है, एक्सरसाइजेस क्या है। इस तरह हर चरण को हम अलग से भी देखेंगे डिटेल में। तो पहला चरण जो आता है, जैसे मैंने अभी बताया, ये होता है पहले 3 महीने। जैसे आप कंसीव हुए हो तब से तो पहले 3 महीनों को हम पहले चरण या फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, जिसमें कि वीक्स आते हैं पहले महीने में 1 से 4 हफ्ते, दूसरे महीने में 5 से 8 हफ्ते और तीसरे महीने में 9 से 13 हफ्ते। हर महीने में 28 दिन के अलावा हर महीना हमारा 30 या 31 दिन का होता है, तो 28 दिन के ऊपर 2 या 3 दिन होते हैं। इसीलिए हमारी प्रेगनेंसी महीनों में अलग और वीक्स में अलग होती है। 9 महीने यानी हमारी 40 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है। तो 40 वीक्स और 9 महीने आप कंफ्यूज ना करें, क्योंकि सोनोग्राफी में आपको हमेशा प्रेगनेंसी वीक्स में ही दिखाई देगी। यदि आप वीक्स में देखते हैं तो आपको समझना है कि आपको कौन सा महीना चल रहा है। तो दूसरा ट्राइमेस्टर जो है, दूसरा द्वितीय चरण जो है, वो हमारा आता है चौथा, पांचवा और छठा महीना। चौथे महीने में वीक्स में 14 से 17 हफ्ते, पांचवें महीने में 18 से 21 हफ्ते और छठे महीने में 22 से 24 हफ्ते की प्रेगनेंसी होती है। ऐसे ही तीसरे चरण हमारा आता है 7वां महीना, 8वां महीना और 9वां महीना। इन 7वें महीने में प्रेगनेंसी होती है 27 से 30 हफ्ते की, 8वें महीने में 31 से 35 हफ्ते की और 9वें महीने में 36 से 40 हफ्ते की। तो इस तरह हमने प्रेगनेंसी को 3 चरणों में डिवाइड किया है और 3 चरणों में ये डिवाइड करने के बाद में हमारा ये कहना है कि अब हमें डॉक्टर के पास में कब कब जाना है, ये 9 महीने में हम डॉक्टर के पास कब कब जाए। तो जैसे हम आइडियल यदि हम चेकअप का टाइम लेते हैं तो डॉक्टर के पास में हमें आइडियली पहले 7 महीने में हर महीने डॉक्टर के पास जाना है। आपको हमेशा जैसे ही पहले प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है तब डॉक्टर को जाके मिलिए। फिर हर महीने के महीने, जैसे 8वें हफ्ते में, 12वें हफ्ते में, 16वें हफ्ते में, 20वें हफ्ते में, 24वें हफ्ते में, 28वें हफ्ते में, ऐसे हर महीने आपको डॉक्टर को 7वें महीने तक दिखाना है। 7वें महीने के बाद आपको हर 15 दिन में डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर से कंसल्ट करना है। जैसे 28 हफ्ते के बाद 30 हफ्ते, 32 हफ्ते, 34 हफ्ते, 36 हफ्ते, इस तरह आपको हर 15-15 दिनों में 90 महीने तक डॉक्टर को मिलना है। और 90 महीने के बाद में आपको हर हफ्ते के हफ्ते डॉक्टर को जाके मिलना है। जैसे 36 हफ्ते, 37 हफ्ता, 38 हफ्ता, 39 हफ्ता और 40वें हफ्ते में डॉक्टर को मिलना ही मिलना है। पर अभी है लॉकडाउन का पीरियड। लॉकडाउन के पीरियड में हम बोलते हैं कि घर से कम बाहर निकलो। तो इसीलिए मैंने आपको पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था कि जिसमें आप जान सकते हैं कि आपके बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट बराबर है या नहीं है। तो आप ये घर में भी देख सकते हैं आपके स्पाउस या आपकी माताजी द्वारा। तो ये जो इसमें मैंने आपको लाल अक्षरों में जो लॉकडाउन के विजिट्स दिए हैं, इसमें आपको डॉक्टर को मिलना ही मिलना है। पर जो ब्लैक कलर में मैंने जो विजिट्स दिए हैं, उन विजिट्स में आप घर पर ही आपके स्पाउस द्वारा आपकी ग्रोथ अच्छी है या नहीं है, बेबी ग्रो हो रहा है या नहीं है, इसके बारे में घर पर ही जानकारी ले सकते हैं। जैसे ही आपको लॉकडाउन के पीरियड में भी यदि आपको पता चलती है कि प्रेगनेंसी है या नहीं, तो तुरंत आपके डॉक्टर को मिलना है, जिससे कि आपको ये शंका ना रहे कि प्रेगनेंसी ट्यूब में है या बच्चेदानी के अंदर है या और है या नहीं है, इसका कोई भ्रम ना रहे। दूसरी विजिट आपको 12 हफ्ते में, फिर बाद में 20वें हफ्ते में, फिर 28वें हफ्ते में, फिर 32वें हफ्ते में, फिर 36वें हफ्ते में, फिर 38वें हफ्ते में और फिर 40वें हफ्ते में। इस तरह आपको डॉक्टर को जाकर मिलना है। तो अब हमने देख लिया
ये विजिट्स जो है डॉक्टर को जब जाके मिलना है, ये सारे विजिट्स मैंने आपको बताई है, ये है सारे लो रिस्क पेशेंट के लिए। हाई रिस्क पेशेंट में जब भी आपके डॉक्टर आपको बुलाते हैं, उस समय आपको जाकर मिलना है, क्योंकि हाई रिस्क और लो रिस्क प्रेगनेंसीज जो होती हैं ये टोटली अलग है। तो हाई रिस्क में जब जब आपके डॉक्टर आपको बोलते हैं कि अब आपको इतने दिनों में आना है, तब आपको आपके डॉक्टर के पास जाकर मिलना है। पर लो रिस्क प्रेगनेंसी वो होती है जब आप एकदम हेल्थी है, आपको कोई बीमारी नहीं है, आपका न्यूट्रिशन अच्छा है, आपको कोई ये प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है जैसे कि ब्लीडिंग वगैरह होती है, या आपका वेट गेन अभी तक का जो था वो सब अच्छा है, तो आपको आप लॉकडाउन पीरियड के हिसाब से भी विजिट ले सकते हैं, या लॉकडाउन पीरियड खत्म होने के बाद में जो आइडियल एएनसी विजिट्स है उस हिसाब से विजिट ले सकते हैं। पर यदि आप हाई रिस्क में आते हैं, तो आपके डॉक्टर जब जब आपको बुलाते हैं तब तब आपको जाना है, या फिर मिनिमम जो मैंने बोला है 10 विजिट तो कंपलसरी है ही। हर माता को 10 बार तो भी प्रेगनेंसी में दिखाना ही है, तो 10 बार के 9 महीने में 10 विजिट आपके कंपलसरी है, और तब तक बाकी के विजिट जब जब आपके डॉक्टर बुला रहे हैं। पर हाई रिस्क में हर बार जब आपके डॉक्टर बुला रहे हैं तब तब आपको जाना है। तो हाई रिस्क में कौन कौन आते हैं? हाई रिस्क में वो माताएं आती है जो पहली बार कंसीव हुई है 18 साल की कम उम्र में, या 35 साल से ज्यादा की उम्र में। भारत में हम इसे 30 साल ही मानते हैं, तो 30 साल की ज्यादा की उम्र में। यदि आपका वजन कंसीव होने के पहले 40 के अंदर है, 40 किलो के अंदर है, या 70 किलो के ऊपर है, तब भी आपको डॉक्टर आपको हाई रिस्क में माना जाता है। यदि आपको एक से ज्यादा प्रेगनेंसी है, ट्विंस है, ट्रिपलेट्स है, क्वाड्रुप्लेट्स हैं, या फिर आपको कोई बीमारी है जैसे कि आपके शरीर में खून की मात्रा बहुत कम है, या आपको हाई बीपी की शिकायत है, डायबिटीज की शिकायत है, डिप्रेशन की शिकायत है, मिर्गी की शिकायत है, कोई हार्ट के छेद की शिकायत है, हार्ट की बीमारी है, या थायराइड की बीमारी है, या कोई किडनी की या एसएलई टाइप की कोई भी बीमारी है, आर्थराइटिस है, तब भी आपको हाई रिस्क कंसिडर करना है, और आपके डॉक्टर जब जब बोलते हैं तब आपको जाके उनको मिलना है। आपके समझो कोई माल प्रेजेंटेशन है, बेबी में कोई माल प्रेजेंटेशन, यदि 7वें महीने के बाद आपके डॉक्टर बोलते हैं कि बच्चा पैर से है, या आड़ा है, या तिरछा है, या नाल उसकी नीचे के साइड में है, या उसका प्लासेंटा अवल जो है वो नीचे के साइड चिपकी हुई है, या आपको प्रेगनेंसी के दौरान कभी ब्लीडिंग हुई है जिससे कि प्लासेंटा में एब्रप्शन या खून का गोला आया है, तब भी आपको डॉक्टर बार बार आने को कह सकते हैं, तब भी आपको हाई रिस्क में कंसिडर किया जाता है। या पहले आपके 2 से ज्यादा अबॉर्शन है, या 2 से ज्यादा मिसकैरेजेस है, या प्रीटर्म डिलीवरी पहले हुई है, या फिर आपको पहले कभी फुल टर्म डिलीवरी होने के बावजूद भी बच्चा नहीं रह पाया, या किसी कारणवश उस वो आपके साथ में नहीं है, या वो गुजर चुका है, मर चुका है, तो भी आपको डॉक्टर बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री लेकर आपको पहले बुला सकते हैं। या डॉक्टर को कभी संभावना लगती है कि आपकी प्रेगनेंसी ट्यूबल प्रेगनेंसी हो सकती है, या आपकी प्रेगनेंसी इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट से कंसीव हुई है, या आईवीएफ से कंसीव हुई है, तब भी आप हाई रिस्क कहलाते हो। या आपको कोई प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस, इस बार की प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन थे है, या फिर पिछली प्रेगनेंसी में थे, जैसे कि बीपी का हाई होना, प्रेगनेंसी के दौरान बीपी का बढ़ना, या प्रेगनेंसी के दौरान शुगर बढ़ना, या इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन मतलब बच्चे की ग्रोथ रुक जाना, बच्चे के बाजू का पानी की कमी होना या पानी का बढ़ना जिसको ऑलिगो या पॉलीहाइड्रामियोस कहते हैं, या पिछले या अभी के प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग की शिकायत, या डिलीवरी के बाद में आपका ब्लीडिंग नहीं रुका है, तब भी आप हाई रिस्क कहलाते हो, और आपको डॉक्टर जब जब बुलाते हैं तब तब आपको उनको दिखाना है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि आपके कुछ कमेंट्स हैं तो जरूर लिखिए, आपके कुछ क्वेरीज हैं तो जरूर लिखिए, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए यदि आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो। धन्यवाद।